नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदर मैन या यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 25 सितंबर 2025 के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मॉनसून की वापसी की रेखा है वो इस समय मॉनसून की विदाई काफ़ी राज्यों से हो चुकी है, जिनमें सबसे पहले तो शामिल हैं लद्दाख और गिलगिट के कुछ इलाके और जम्मू कश्मीर के सभी इलाके, पूरा जम्मू कश्मीर और आधा हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्से उत्तराखंड के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के लगभग सभी हिस्से कुछ हिस्सों को छोड़कर, और सौराष्ट्र गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी गुजरात के कुछ इलाके, इन हिस्सों से दोस्तों मानसून की विदाई हो चुकी है और ये 24 सितंबर यानी कि कल ही मानसून की विदाई इन हिस्सों से हो चुकी थी। तो जो मानसून है वो अपनी लगभग तय सीमा के आसपास ही वापस जा रहा है। तो मानसून पूर्वानुमान की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तर भारत की अगर बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन गिलगिट के आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लाइट रेन हो देखने को मिल जाए, लेकिन मेनली ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बिल्कुल ड्राई वेदर सभी इलाकों में रहने की संभावना है। श्रीनगर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, अनंतनाग, गुलमर्ग, काजीगुंड सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सभी जगह ड्राई वेदर रहने की संभावना है। धर्मशाला, शिमला और ऊना, कुल्लू, मनाली और सभी जगह पर ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी मेनली सभी जगह पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन कुछ हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर नज़र आ सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, पंतनगर, देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, बद्रीनाथ, अमरनाथ मेनली सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है छिटपुट बौछारें भी वो दे जाएं। आगे की अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा में सभी जगह पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। साथ के साथ दिन में मौसम बेहद गर्म और रात में थोड़ा सही मतलब खुशनुमा रहने की संभावना है। अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजिल्का, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, गुरदासपुर, पठानकोट, संगरूर और हरियाणा में करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद और यमुनानगर और साथ के साथ दिल्ली एनसीआर सभी जगह एकदम ड्राई वेदर की संभावना है। आगे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी सभी जगह पर बिल्कुल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अलवर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ सभी जगह पर ड्राई वेदर और दिन में बेहद गर्म मौसम और रात में खुशनुमा मौसम रहने की सभी क्षेत्रों में संभावना रहेगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग ज़्यादातर हिस्सों में साफ ड्राई वेदर रहने की संभावना रहेगी। पश्चिमी हिस्सों में बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी और मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इन क्षेत्रों में कुछ हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं। हो सकता है छिटपुट बौछारें भी यहाँ पर गिर जाएं। आगे की अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी मेनली ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन जो दक्षिण के इलाके हैं खासकर भागलपुर, गया और नवादा और आसपास के जो क्षेत्र हैं इनमें हो सकता है कुछ छिटपुट बौछारें गिर जाएं, जिसमें झाझा, बांका, कटिहार, रफ़ीगंज और हिसुआ, सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद,
तो इन क्षेत्रों में हो सकता है लाइट रेन हो जाए इन क्षेत्रों में। बाकी जो उत्तर के और मध्य के क्षेत्र हैं जिसमें पटना, बेगूसराय, खगड़िया और पूर्णिया, मधेपुरा और सौपौल, मधुबनी, जयनगर, सीतामढ़ी, श्योहर और बेतिया, गोपालगंज, बरौली, इन सभी जगह पर ड्राई वेदर ही रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ज़्यादातर जगह ड्राई वेदर यहाँ पर भी रहने की संभावना है, लेकिन जो आसाम के कुछ इलाके हैं और मिज़ोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में हो सकता है कुछ लाइट रेन कहीं कहीं पर हो जाए, लेकिन लाइट रेन से ज़्यादा की संभावना कहीं भी नहीं है। मेनली आसाम के ज़्यादातर क्षेत्रों में तो ड्राई वेदर की संभावना यहाँ पर रहेगी। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाइट रेन की संभावना यहाँ पर रहेगी सभी जगह पर। कोलकाता, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, पुरुलिया, मालदा, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। झारखंड की अगर बात करें तो लाइट रेन की संभावना सभी जगह पर रहेगी। रांची, दुमका, डाल्टनगंज, जसीडीह, लातेहार, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना यहाँ पर रहेगी। आगे की तरफ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगी। हल्की से हो सकता है मध्यम बौछारें भी बहुत कुछ कुछ जगह पर गिर जाएं, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, पेंड्रा रोड, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, बलौद बाज़ार, रायपुर, दमतरी और दुर्ग, कांकेर, नारायणपुर कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सभी जगह पर बारिश की संभावना रहेगी। हल्की से मध्यम बौछारों की संभावना रहेगी। साथ के साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, खासकर जबलपुर और जबलपुर से पूर्व के जो इलाके हैं, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, इन क्षेत्रों में भी लाइट के साथ साथ कुछ कुछ जगह मॉडरेट शावर्स भी कुछ देर के लिए गिर सकते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों और मध्य क्षेत्रों की बात करें, जबलपुर से पश्चिम के जो क्षेत्र हैं जिसमें पन्ना, खजुराहो, सागर और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बैतूल, इन सभी जगह पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन भोपाल और इंदौर, धार, खरगोन, बैतूल, इन क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। आगे की तरफ अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी सभी जगह पर ड्राई वेदर की संभावना है। भुज, गांधीधाम, पालनपुर, राजकोट, वेरावल, सोमनाथ, अहमदाबाद, वडोदरा, पालनपुर, सभी जगह पर ड्राई वेदर की संभावना है। वडोदरा से जो नीचे के क्षेत्र हैं यहाँ पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। भरूच, डांग, तापी, सूरत, वापी, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोस्टल एरिया में लाइट रेन की संभावना महाराष्ट्र में रहेगी। मुंबई, पालघर, दहानू, इन क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। अंदरूनी महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर और नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में सभी जगह पर लगभग पूरे महाराष्ट्र में लाइट रेन की संभावना सभी जगह पर रहेगी। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भी सभी क्षेत्रों में लाइट रेन की संभावना रहेगी। हैदराबाद, खम्मम, सिद्दीपेट, जनगांव, मुलुगु, नलगोंडा, सूर्यापेट और कुरनूल, रंगारेड्डी, सभी जगह पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावना सभी जगह पर रहेगी, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में हो सकता है मध्यम बौछारें भी कुछ देर के लिए गिर जाएं। विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, विजयवाड़ा, चित्तूर, तिरुपति, सभी जगह बारिश की संभावना रहेगी। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भी लाइट रेन की संभावना रहेगी। पूरे कर्नाटक में, साउथ कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा और उत्तर कर्नाटक में गुलबर्ग, गदग, रायचूर और कोस्टल एरियाज़ में मैंगलुरु में हो सकता है मध्यम बौछारें भी कुछ देर के लिए गिर जाएं। आगे की तरफ अगर केरल की बात करें तो केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। खासकर जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, थ्रिसूर, शोरानूर और सभी क्षेत्रों में केरल में बारिश की संभावना रहेगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में पैची रेन की संभावना रहेगी ज़्यादातर इलाकों में, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं
चेन्नई, पुदुचेरी और कन्याकुमारी और आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर हो सकता है मध्यम बौछारें भी गिर जाएं, लेकिन संभावना कम है। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बादल यहाँ पर बढ़ेंगे तो हो सकता है तटीय इलाकों में मध्यम बौछारें भी गिर जाएं, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में छिटपुट बौछारों या पैची रेन की संभावना रहेगी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी, हो सकता है तेज़ बौछारें भी कुछ देर के लिए गिर जाएं। उसी तरह अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना सभी आइलैंड्स पर रहेगी। तो ये था दोस्तों 25 सितंबर 2025 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। जानकारी अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।